Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Healthcare with Colonel Dr. Zafar and Dr. Nazia. Ladies and gentlemen, today we are going to discuss a very important organ of the human body, that is our kidneys. Now, Dr. Nazia, she will tell you very briefly that where the kidneys are located, anatomy of the kidneys, and what are their functions. डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आज हम किडनीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है हमारा जो रीनल सिस्टम है उसका। तो किडनीज आपको पता है कि ये बीन शेप्ड जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं जो रीनल सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट, लोबिया भी कहते हैं, लोबिया शेप होते हैं, और ये मोस्टली जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन में होते हैं। और जो राइट किडनी है वो राइट साइड पे होता है और लेफ्ट किडनी, अगर मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो किडनी अगर आपने देखनी हो, अभी मैं उठ के अगर खड़ा हूं तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे अगर आप ऐसे हाथ रखते हैं तो जहां पे आपके दोनों अंगूठे आते हैं, दैट इज द लोकेशन के जहां पे आपकी किडनी जो है वो होती हैं। ये इसलिए भी डॉक्टर साहब बताना बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं जी वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, फलाना हो जाता है। यार वीडियो को छोड़ें, दिस इज आल्सो अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं आपको बताऊं कि ये अवेयरनेस कि आपको पता हो कि हमें अगर दर्द है, कोई तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चे किसी को हो रही है या कुछ और है, तो ये क्या होगा मसला, हम अपने बारे में पता होना चाहिए कहाँ है, लिवर कहाँ है, किडनीज कहाँ है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आप जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी इधर कहीं दर्द हो रहा है तो आपको फर्स्ट आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए कि यार ये किडनी की दर्द होगा। समटाइम ये कांस्टेंट होता है, समटाइम ये ट्रेवल भी करता है। तो आपको जो है वो मैं लोगों को ये भी बताता हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि मैंने जब हालांकि मैं लॉ भी ग्रेजुएट हूं और मुझे इतना वो लॉ के बारे में मुझे नहीं है कंसर्न, लेकिन एज फार एज माय हेल्थ इज कंसर्न आई एम मोर वरीड कि आपको मैं लोगों को यही बताता हूं कि मैंने जब होम्योपैथिक डॉक्टर का कोर्स किया तो उसमें यह था कि मैं लोगों को यही बताता हूं कि इसका अगर किसी और की जात को फायदा हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जात को इसका बड़ा फायदा हुआ कि मुझे, क्योंकि देखें ये बीमारियां तो वो बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ आ जाती हैं और हर बंदे के साथ है, छोटी मोटी बीमारी वो लगी रहती है, लेकिन उसका ये है कि आप क्योर भी उसको, अगर आपके पास कोई नॉलेज हो, कोई इल्म है, तो फिर आप उसको क्योर भी आप जल्दी कर लेंगे। आप प्रिकॉशन लेके आप जल्दी मतलब उसकी वो मेडिसिन ले लें, वो कर लें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये जो हमारा चैनल है, देखिए हमें आपसे क्या वो जो है, हम अगर इतनी मेहनत से ये चीजें बना रहे होते हैं, इसका मकसद ही ये है कि आपको जो घर के जो बड़े हैं उनको इसकी अवेयरनेस हो, और बल्कि उनके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। अभी जो टाइम आगे आ रहा है, ये नहीं है कि आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, जो दवाई दी पकड़ी हो ले ले। हालांकि डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ये सारी चीजें बताएं कि इसकी एनाटॉमी क्या है, किडनी आपके गुर्दे किधर होंगे, क्या ये काम करते हैं, लेकिन आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। तो उसका ये है कि हम क्योंकि डेली एक आध किसी वाइटल ऑर्गन और एक चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो इनको ये है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, और उसका जो एक घंटी एक साइड पे लगी है, लोग अभी ये भी कहते हैं कि किधर सब्सक्राइब करना है। वो जब आपकी मूवी आपकी वीडियो चालू होती है तो उसको नीचे लिखा होता है, उसके स्पेलिंग SUBCRIB लिखा होता है। तो जब आप उसके ऊपर प्रेस कर देते हैं छोटा, तो वो फिर डी आगे लग जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, दोबारा नहीं फिर हुआ है। उसके बाद जब बेल आइकन आप करते हैं तो उसका ये है कि कोई भी हमारी जो नई वीडियो आ रही है वो बगैर किसी आपको होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको ऑन करेंगे। या फिर ये है कि हमारे चैनल के ऊपर चले जाए। चैनल जो है उसका नाम मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा बता देता हूं कि हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर जफर रिटायर्ड एंड डॉक्टर नाजिया। ये मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो। और उसके बाद ये भी है कि आप लोग अगर किसी का कोई मसला भी, हमें लोगों ने वो कांटेक्ट करना किया हुआ है, पहले भी लोग करते थे, उसका ये है कि आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है, जो कमेंट्स नीचे एक जगह पे लिखा होता है, कमेंट्स में जाके आप लिखें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई किसी से कोई नहीं है, हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मशवरे देंगे अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब इससे पहले की हैं, 2008 से कर रही हैं, तो इनका भी बड़ा तजर्बा है, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक्सपीरियंस है हम वो शेयर करेंगे और नेक नीति से करेंगे, ताकि अगर किसी का फायदा हो। जिस तरह कहते हैं जी कि अगर किसी ने एक इंसान की जो है वो जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई। दूसरा ये कि देखिए, कहा जाता है, पुराने लोग कहते थे कि जान है तो जहान है। सही बात। हेल्थ इज वेल्थ।
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेहत है। वेरी और आपके लिए ये ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि मेनली तो वो सारे इंटरलिंक होते हैं। और जब आपको किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस ऑर्गन में मसला चल रहा है। मैं ये बार बार डॉक्टर साहब इसलिए बताता हूँ कि 20, 25, 30 मिनट अपनी लाइफ के लिए, एक दिन के लिए जरूर दे, आपको पता हो। मतलब है, देखें वैसे तो कुछ नहीं, लोग खुदा ना खासा एक्सीडेंट भी होता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, लोगों के डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आप खुद तो उसकी करें, थोड़ी केयर करें अपनी, थोड़ा एहतियात करें, और ये जो सारी चीजें तो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही हैं। बात कर रहे थे कि 2 किडनीज होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर जो है, बल्कि हर किसी के 2 किडनीज होते हैं, और राइट किडनी जो है वो लोअर साइड होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके सामने जो है लीवर होता है, और लीवर उसकी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड करता है। और किडनीज के साथ 2 यूरेटर्स होती हैं जो वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट यानी यूरिन जो होता है उसको लेकर आगे ब्लैडर के अंदर जाती हैं। वो आगे से ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा होता है जो मिक्सचरेशन के लिए हम फाइनली जो है वो उसमें काम आता है। और ये डॉक्टर साहब इसको यूटीआई भी, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, यूरिनरी ट्रैक है, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो दैट इज नोन एज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन जो है ये बहुत सारे लोग सीकेडी को जो कहते हैं जी, सीकेडी दैट स्टैंड फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज, इसके पेशेंट हैं। मतलब 2 करोड़ 20 लाख लोग जो है ये सीकेडी के अभी किडनी के सिर्फ पाकिस्तान में है, और दुनिया में तकरीबन 10% लोग हैं। इवन जो बड़े बड़े एडवांस आपके कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका है, बाकी हैं, यूरोप के लोग हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज जो है वो दिन दिन और ज़्यादा होती जा रही है। उसकी रीजंस ये हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। हम बार बार कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से ये किडनी डिजीज हमारे में आती जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपका फूड है कि हम लोग मतलब ऐसे हम लोग खाने खाते हैं, ऐसे आजकल हम लोगों ने वो जो आर्टिफिशियल आगे जाके चलें जी, हम लोग चलते हैं, आज आप बच्चों को लेके चलें जी, बच्चे वो सब्जियों की तरफ जाते नहीं है, दाल की तरफ जाते नहीं है, फ्रेश आइटम सैलड की तरफ कोई नहीं जाता। दे प्रेफर के जी हम कोई ना कोई बाहर से चीज मंगवा के खा लें। जो लोग जो है, इवन जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी जो है वो, इसके तो मेन थिंग इज योर लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल और फूड का नजर है। हम एक चीज़ ये भी डिस्कस करते हैं कि मोस्टली जो है वो किडनीज के लिए ये कहा जाता है कि इसका एक ही फंक्शन है, इन्फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है इसका, जबकि हम आपके नॉलेज में ये चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को और ब्लड में से इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसी तरह जो परफॉर्म करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करते हैं, और सेकंड फंक्शन इसका बहुत जो मेन फंक्शन है बहुत बड़ा, कि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होम्योस्टेसिस सिस्टम चल रहा होता है, जिसमें एसिड बेस का बैलेंस जो है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर का बैलेंस जो है वो किडनीज करते हैं। इसी तरह इसके अलावा जो थर्ड है, आप देखोगे इसके साथ ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, जो हमारा बीपी है, बीपी जो मेंटेन रहता है, जैसे एक 120/80 एक हेल्दी बंदे का बीपी है, तो वो जो उसका मेंटेनेंस है वो किडनीज करते हैं। इसी तरह तो ये इतने बड़े इसका रोल है, तो हम चाहते हैं कि और इसकी जो रीजंस में डॉक्टर साहब, जो दूसरी रीजन मेरे ख्याल है हम लोगों को इतना पता नहीं है। मैंने कहा कि इसमें जो है ये पेन किलर, हम लोग छोटी सी बात हुई, ठीक है जी आप वो ले लें, दवाई खा लें, फलाना पेन किलर खा लें, सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं और कोई दर्द हो रहा है, तो ये नहीं कि इसको जो है हम जो है उसको ट्रीटमेंट करें, वजह क्या है। और उसमें ये आपका देखें जी, मैं लोगों को ये भी कहता हूँ एक खास उम्र के बाद, आप 35-40 के बाद आप खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। यू अंडरस्टैंड कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, मैंने रात को ये चीज खाई थी, मुझे सूट नहीं की, और उसको आप अवॉइड करें। सेजी का हम लोग अगर आप बड़ी मोटा गोश्त बीफ खाता है, या सब कोई बंदा जो है वो चावल जो है उसको वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उनको ना खाए। यार जरूरी है कि आपने जरूरी उस चीज को जो वो करना है। तो मैं आपको बताऊं, ये पेन किलर का मुझे याद है, मैं काफी पुरानी बात है, 15-20 साल पहले की बात है, कि हमारे गाँव के एक सूबेदार साहब रिटायर होकर आए, तो वो ही वॉज वेरी हेल्दी, मतलब यंग आदमी था, कोई इतनी उम्र तो होती नहीं है जब आप वो रिटायर हुए। तो वो मैंने गया तो देखा तो बिल्कुल ही वो हल्का हल्का चलता जा रहा है, सांस फूला हुआ है, तो हाथ पांव तुझे, मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहता है क्या बताएं जनाब सर आपको कि मुझे तो ये बीमारी होगी, ये गुर्दों की बीमारी होगी। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या इसमें? कहता है जी मुझे दर्द होता था तो मैं पेन किलर खा लेता था।
मतलब अभी मैं नाम नहीं उस मेडिसिन का लेता, लेकिन हमने पेन किलर खा लेता था और उससे आहिस्ता आहिस्ता करके जब भी हुआ, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना इल्म नहीं था, इसलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज आप लोगों को इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं होगा, देखे ना वो एक अभी छोटे छोटे उसके बच्चे रह गए और दुनिया से जाता रहा। तो इसमें ये है कि उसको इल्म नहीं था कि पेन किलर जो है ये मेरे लिए इतना ले लें आप कभी कभार, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप डेली लगातार, डेली तो आप कोई चीज भी लें उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें जब तक कि आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब ना करे, आप मेडिसिन ना लें। देखिए हमारे पास भी जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो फ़ौरन कहेंगे, मुझे लेडीज़ कहेंगी डॉक्टर साहब हमारे जिस्म में दर्द है, हमें फ़ौरन कोई दर्द का इंजेक्शन लगा दें। तो हम उन्हें बहुत समझाते हैं नहीं आप ये मेडिसिन खाएं, आपको जनरल वीकनेस है या किस तरह के हैं तो आप ये खाएं, तो वो नहीं हमें टीका लगाएंगे। तो ये जो चीज़ें हमें इसको खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। जब वो उसी तरह होगा कि जब आपको खुद भी इल्म होगा और आपके बच्चों को भी इल्म होगा। तो उसमें जो तीसरी जो रीजन है मेरे ख्याल में वो तो आप देखें स्मोकिंग, हम आज कहते हैं अभी आप लोग क्यों व्हाई यू स्मोक, मतलब देखें बच्चों को शुरू से इस चीज पे ना लगाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें जिनके है, इवन जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे मुल्क में नहीं है अल्कोहल का जो इस्तेमाल है इतना ज्यादा नहीं है, वो लोग जो है उनकी किडनी का भी वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें ये कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा जो लेते हैं उसमें ये भी है। इसके अलावा जो साल्ट का है, साल्ट इंटेक जो है वो बहुत, जो सोडियम क्लोराइड लेते हैं उससे भी किडनी जो CKD है वो बहुत ज्यादा होती है। जी जी। और इसमें ये है कि आप और भी ये इस तरह छोटी मोटी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से ये जो है, एक आपका HBP अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका है, डायबिटिक है, फिर भी आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन ले रहे हैं अगर किसी डिजीज की तो उसमें भी आपकी किडनीज का रिस्क पे होते हैं, तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना। ये सारी रीजंस हैं। आप अगर स्लीपलेसनेस है, अगर आप सोते नहीं है, आपका सोना और जागना टाइम पे नहीं है, उसके बाद आप हाइड्रेटेड नहीं रहते, अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो ये जो सिम्टम्स इसके यही है कि आपको इधर पेन भी होता है हल्का हल्का, कहीं शुरू की स्टेज में हल्का लगा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये सारे वो जो है इसकी वो सिम्टम्स में आ जाता है। जो है सोजन हो जाती है, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा आपको, लोअर स्वेलिंग जो है ये जब आखिरी स्टेज पे वो होती है किडनीज आपकी, जब वो डायलिसिस से पहले, तो फिर आपके हाथों पे, पाँव पे ओडिमा टाइप आप जब प्रेस करेंगे तो आप उंगली जो है वो कहते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो वो आपकी फिंगर का निशान। इवन मैं बताऊं कि ये गांव शाव में भी एक दिन मैं एक खाला के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जी कि वो जी फलां हमारे बंदे की जो है ना वो गुर्दे खत्म हो गए थे, गुर्दे फेल हो गए थे, तो वो बता रही थी जी कि मैंने कहा तो क्या कहती है, उसको उल्टियां बहुत आती थी। तो अभी हमें जिसको भी कभी उल्टी है तो हम कहते हैं इसको चेक करो, अभी इसकी जो है वो गुर्दों की इसकी बीमारी आती है। इसी तरह सांस का मसला उनका हो जाता है, जिनके गुर्दों का प्रॉब्लम होगा, मतलब आप थोड़ा सा चलेंगे, हाँ वेट लॉस हो जाता है जो है सारा, और स्किन के ऊपर रैश, थोड़ा कुछ लोगों को खारिश वो जो है वो सारी हो जाती है। तो इसमें जो है, तो बाकी ये है कि आप लोग इसमें एक और भी है कि जो आपके गुर्दों में पत्थरियां बनती हैं, कई लोग जो है ये आपका कैल्शियम और विटामिन C वैसे बगैर जरूरी तौर पर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी ये शायद हमें ताकत पहुंच रही है, लेकिन कैल्शियम और विटामिन C की वजह से भी ये जो है आपके बन सकते हैं। हालांकि जो आप जो इस्तेमाल करते हैं लोग, जो B1 है, विटामिन B1, B12, B6 है, उनकी वजह से वो इतना वो जो है ना वो नहीं है, दे आर नॉट दैट हार्मफुल। कैल्शियम और विटामिन D जो है, डी भी है, लेते जा रहे हैं और उसमें ये होता है कि ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और आपके कैल्शियम ऑक्सीनेट स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं आपकी किडनी के अंदर। तो अभी आपने क्या क्या, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हेल्दी फूड, जिसके ऊपर हम बार बार कहते हैं हेल्दी फूड, और चेंज करें, मतलब आप उसको जो है हेल्दी फूड लें और उसके अंदर ज्यादातर आपकी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो। ठीक है, आप बैलेंस डाइट जो है, फुल पैकेज आप बनाएं ऐसा जिसमें दालें, सब्जियां, यानी प्रोटीन हो। तो वेट के ऊपर बाकी आपका जो वजन है वो तो हम बार बार कहते हैं हर एक बीमारी की जड़ है, वजन अपना मेंटेन रखें। उसका ये भी एक है कि वजन को ज्यादा ना होने दें, जब आप ज्यादा है अपना नींद पूरी करें, स्मोकिंग छोड़ दें, और जो है आपका स्ट्रेस को मैनेज करें। ये स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग स्ट्रेस जो है कि परेशानियां, दुनिया जान के हमने परेशानियां पाली हुई हैं,
भैया आप खुश रहें अपनी जिंदगी में, आप देखें अगर आप किसी का मसला हल कर सकते हैं तो वो जाके करें। आप दुनिया जान की परेशानी आपने गले में ना डाल दें उसको, खुश रहें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। उसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज वन ऑफ द रीजन। आपका जब बीपी हाई होता है, एक तो हमें समझ नहीं आती कि मेरा ब्लड प्रेशर जी हाई होता जा रहा है और कोई लोगों को कहीं नहीं होता। आजकल तो वो एक आप मिल जाता है वो चेक करने वाला बीपी वाला, ऑटोमेटिक आप इधर लगाएं और उसके बाद आप चेक कर लें। वो नॉर्मल, उसका ये भी फायदा होता है वो थोड़ा सा हायर साइड भी आपको बताता है। तो वो जब होता है आपको पता है यार कि मुझे मेरा ये हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसके ऊपर हाँ उसके आप प्रिकॉशन ले लें। तो आप जैसे हम इसको कवर करेंगे कि आप ठंडा दूध पी लें, या आप अगर घर में कोई आइसक्रीम पड़ी है वो खा लें, या वो सारे वो चीजें जो है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये आपकी किडनी के ऊपर फर्क डालता है, इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। और अगर आप किसी को हार्ट डिजीज है और डायबिटिक है तो उसकी वजह से डायबिटिक आपको भी बहुत केयर करनी पड़ती है अपने किडनीज की। आपका मतलब है देखें कि वो डायबिटिक जो आपका लेवल है वो आप लोग अगर 100 है तो 100 के ऊपर ना जाने दें। 100 मतलब प्री डायबिटिक आप हो जाते हैं। अगर 125 तक हो आप प्री डायबिटिक है, 100 से 125 से अगर ऊपर आपकी वो आ रही है तो यू आर डायबिटिक, इसमें वो शक भी कोई नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सॉल्ट इंटेक जो है वो कम कर दें, सोडियम क्लोराइड को कम से कम यूज करें उसमें। उससे डॉक्टर साहब अभी हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा कब है, वो कब हम बनाकर भी दिखाएंगे कि जो एक हर्बल चीज है जो बहुत सस्ता है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतना अच्छी ट्रीटमेंट रखी है फॉर द किडनीज, गुर्दों के लिए बहुत शिफा है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि आपके वोटर था, आप भी शादी ये जो कलर सईदा है उधर भी यू आर आल्सो विद मी, और वहां पे हम लोग गए तो वहां पे एक बैठे हुए थे एक बुजुर्ग, तो उनसे बातचीत गपशप हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो आज से 8-10 साल पहले जो है मुझे तो ये गुर्दों का मसला हो गया, तो फौजी रिटायर थे वो, तो कहते हैं मैं सीएम में चला गया, मेरे क्योंकि हाथ पैर पे थोड़ी थोड़ी सोजन आनी शुरू हो गई। तो मैं जब उधर गया तो वो डॉक्टर साहबान ने जब मेरा वो ब्लड टेस्ट लिए और वो सारा जो है RFT रेनल फंक्शन टेस्ट पैरा करवाए, तो उसके अंदर क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा जो है ना क्रिएटिनिन और ये जो चीजें थी, यहाँ तक वो बता रहे थे कि डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाए डायलिसिस पे। उसने कहा जी अगर आपने जिंदा रहना है तो यू कम फॉर द डायलिसिस, वरना जो है ना इट्स वेरी वो आपका मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है मैं घर में परेशान बैठा हुआ था, मैं ये ताजी के डायलिसिस पे जो आता है वो तो ये हो जाता है वो हो जाता है, सीरियस हो जाते हैं। तो मैं बैठा हुआ था तो इसी तरह का बंदा आया, हमने उसको नहीं बताया, उस वक्त हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं थी, आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है। तो वो कहते हैं जी उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना ये बखड़ा लाएं, पखड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, हार खश्क भी कहते हैं इसको, गोखरो भी कहते हैं। ये कांटेदार एक छोटी सी चीज है जिसमें मतलब चने का 4-5 कांटे होते हैं उसके ऊपर, छोटे छोटे बड़े शार्प होते हैं वो। तो वो जो है वो आप लाएं और उसके ये करें कि आप पानी लें, नस्ले टाइप के कोई जो पानी जो है साफ हो, उसके अंदर आप उसको 1 या 2 चम्मच भिगो दें उसके अंदर। सुबह उठ के आप वो पीते रहें और उसके अंदर पानी डालते रहें, 2 दिन के बाद आपने इसको चेंज कर दें। और कहता है मैंने वो पीना शुरू कर दिया। जब मैंने 2-3 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी आंखें खुलना शुरू हो गई, मैं दुनिया पे आ गया हूँ और स्वेलिंग ये वो हर चीज है मुझे बेहतर होनी शुरू हो गई हफ्ते 10 दिन के बाद। तो उसने ये भी कहा कि आप खरबूजा भी खाएगा, सुबह खाली पेट वो खाएं। कहता है वो मैं खाता रहा। तो फिर मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा यार इतना अर्सा हुआ मैं तो ये कोई चीज ऐसी खा भी नहीं सका, तो आपको गोश्त वोश्त बनाया। तो कहता है फिर हमने उस बंदे से पूछा जिसने हमें ये बकरे का बताया था कि जी क्या मैं गोश्त खा लूँ। उसने कहा खा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मंगवाएं उसको लेकिन फिर शोरबे के साथ रोटी खाएं। कहता है मैंने खाई और मैं वो इस्तेमाल करता रहा। कहता है आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं इसको ये नहीं कि लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कभी कर भी लेता हूँ। तो मैंने चेकअप भी करवाया तो मैं बिल्कुल फाइन हूँ। तो आज हम आपको एक तो उस बखड़े के बारे में बताएंगे कि ये जो वो दिखाएंगे भी कैसा होता है, कहवा बनाते क्या है, उसके बाद उसको जो है कहवा भी बनाएंगे और फिर आप लोग जो है उसको वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर आपका इसके अलावा जो है आपको हम लोग अभी वो दूसरा जो है छल्ली के जो बाल हैं वो मुझे याद आ गया। अच्छा वो एक ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे, तो वो ये है कि उनकी मिसेज जब भी बीमार होती हैं खुदा न खास्ता, तो वो डॉक्टर साहबा के बड़े वो परमानेंट किस्म के पेशेंट हैं, तो वो इनको कॉल शॉल करके पूछ लेते हैं कोई जी क्या हम इस्तेमाल करें क्या करें। तो वैसे भी कहते हैं जी डॉक्टर साहबा के हाथ में बड़ी शिफा है। मैं अपना तो नहीं कहता क्योंकि खुद मियाँ मिठू नहीं बोल सकता बंदा, लेकिन ये है कि इनके हाथ में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा दी हुई है, नेक खातून है, तजिद से पढ़ती है नमाज, ये वो सारा। तो वो ये है कि वो पूछते रहते थे। तो वो CMH में गए तो उनको कहीं इधर दर्द हुआ पेट में, तो वो उधर गए तो जाके वहाँ पे तो मुझे वो
दवाई शवाई उन्होंने दी तो मुझे कहता है, मैंने कहा यार क्या कॉल की, कहता है मुर्शिद क्या बताऊं कि मैं तो इधर CMH में हूँ। और मैंने कहा अगर क्या है ये तुझे ये फलाना जी मुझे ये बैक साइड पेन होता फलाना होता था। मैंने कहा फिर आ जा, अगर तू है तो इस तरह कर कि ये जो है ना लाले तो उधर से ये छलियाँ जो भून रही है ना उधर से 2 छलियाँ ले आना। तो कहता है देखिए मुर्शिद मरवाना नहीं। मैं कहा यार मरवाने वाली बात नहीं है, अगर तो हमारे पे यकीन करता है तो फिर वो करो। और दूसरा ये है कि उससे प्राइस नहीं पूछनी हम छलियों वाले, हम ये भी करते हैं एक गरीब आदमी 10 रुपए काम करा यार 50 रुपए 30 रुपए 20 रुपए की है। मैंने कहा उसको तुम डबल पैसे देने और ला के तो आ जा। तो वो ले आया ना छलियाँ लेके इधर पहुंच आया। मैंने उसको ये किया, घर में इनको बताया जो है, तो वो कर करा के तो जो है हमने वो छलियाँ बॉयल की और उसको पिलानी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने उसे, अच्छा जी ये वक्फा हो गया था, अजान हो रही थी तो हमने अजान को सुना। तो मैं कह रहा था जी कि वो ब्रिगेडियर साहब को, क्योंकि वो मैंने वो देखा वो ले आया अपना अल्ट्रासाउंड भी, तो उसके जो किडनीज हैं उनमें बिल्कुल ही छोटे छोटे जो स्टोन्स टाइप थे, हल्के से रेत टाइप वो जो है वो हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, तो वो थे। तो इधर आए तो हमने उनको जनाब वो पिलाया और हमने कहा घर भी जाके पिलाना है आपने। और दूसरा हमने कहा जी कि आपने, मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा लाले तुम्हें कूदना है। अभी कूदना वो पता है कूदना ये है, कूदने से मुझे जंप करना जो है आपने हल्के हल्के उसको जो है, तो फिर वो लोग कहेंगे जी आप कोई ना कोई बात बीच में बता देते हैं ये जो है वो जो है, तो वो मुझे, मैं तो वो क्या करूं, मैं नहीं रह सकता। बिकॉज हमें ये है कि लाइफ को इसी तरह आप लोग रखें, थोड़ा हंसी मजाक भी बीच में से रखें, खुश रखें, एंजॉय करें जो है लाइफ को। तो वो ये है कि एक बड़ी एक कहते हैं कि जो किसी जगह ना वो गाय का बिछड़ा और भैंस का कट्टा, कट्टा यू अंडरस्टैंड के कट्टा, लोग कहते हैं यार कट्टा जो है ये अगर दूध जो है वो सफेद है तो कट्टा क्यों काला होता है, ये भी एक डिबेटेबल है, उसको छोड़े। बहरहाल ये है कि वो दोनों कहीं वो जमींदार अपना ले गया वो उनको बात चराने चुराने के लिए, तो वो दोनों जो है ना वो घर में बैठे हुए थे उधर ही उसके जो है डेरे के ऊपर ही, तो वो दोनों बैठे हुए थे। तो जो बिछड़े है ना वो कहता है उसको कि चलो यार कूदते हैं, मतलब लेट्स हम लोग थोड़े से ना कूदते हैं, मतलब उसने उसको कहा ये जो इसका वो है जी कि चाहे घूमते फिरते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, दौड़े लगाते हैं इधर से उधर फलाना, जैसे आप देखा होगा ये बच्चे बड़े दौड़े शौड़े लगाते हैं। तो वो उसने उधर, क्योंकि भैंस का बच्चा था, तो भैंस का बच्चा आपको पता है वो भैंस का हम दूध तो पीते हैं, लोगों को नहीं पता ना कि जो यूरोप में लोग या अमेरिकन ये भैंस का दूध नहीं पीते, ये गाय के पीते हैं क्योंकि वो एक्टिव होता है थोड़ा, तो लेकिन हमारे लिए ठीक है ये भी। तो वो ये है कि वो उसने कहा यार नहीं आज राव मेरे पास बात सुनो, बैठो मेरे पास, हम दोनों बैठ के ना कान पटक्कू खेलते हैं। अभी व्हाट इज कान पटक्कू? कान पटक्कू इज कि आप बैठ के कान को हिलाते रहते हैं। तो ये जो है ना ये कान पटक्कू, मैंने कहा तुमने कान पटक्कू नहीं इधर खेलना, ब्रिगेडियर साहब आपने ये करना है कि आपने आके इधर आके थोड़ा सा आपने वो जो है वो पीने के बाद जंप करने हैं। और उसके अलावा और भी 2-3 चीजें हमने बताई उसको जो कि वो साशे से मिलते हैं, एक जो है वो क्रैनबेरी साशे टाइप मिलते हैं, वो आप पिए। 1-2 और चीज़ है वो भी हमने उसको कहा कि इसको भी जो लो और ज़्यादा इंटेक करो। तो वो घर गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम हो किया, वो जो है उसको जब पेशाब शूट किया तो उसके अंदर चावल के दाने जितनी है कि पथरी थी अड़ी हुई तो वो निकल गई। तो वो ये है कि इसके अलावा धनिया का कहवा जो है वो बहुत अच्छा है। धनिया जो है आप ताज़ा धनिया ले लें, काफ़ी उसका जो है वो लेके उसको बॉयल करें, बॉयल करके तो उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर अच्छा ज़्यादा धनिया डाल के, जो ताज़ा धनिया होता है, ताज़ा धनिया जो है उसके पत्ते ग्रीन जो है उसको आप डाल के उसको बॉयल कर लें और तकरीबन 1 लीटर के करीब वो आप फ्रिज में रख लें। आप 2 दिन उसको इस्तेमाल करें। तो ये कहते हैं जी, रिसर्च ये कहती है कि आपके गुर्दे इस तरह होते जाते हैं जिस तरह एक बच्चे के होते हैं, सबसे तो वो फ्रेश हो जाते हैं और आपके गुर्दे साफ हो जाते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर वो थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है गान। तो अभी हम चीज़ों का ये कहूँगा यही है कि आप अपने किडनीज को लुब्रिकेंट रखें, उनको हाइड्रेटेड रहें, जब वो पानी से तार रहेंगे तो कोई मसला तो एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको, क्योंकि वो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक मेरे पास पूरी सिम्टम नहीं होंगी मैं आपको मेडिसिन नहीं दूंगा, लेकिन आम जो कॉमन जो हमारे जो इसके लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो बरबरस है। बरबरस का आप मदर टंक्चर वो ले लें, मदर टंक्चर कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बड़ी अच्छी कंपनी का, यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनियां भी हैं, बाय जर्मनी की भी हैं, उनका आप ले लें। उसको लेके तो आप वही है कि हाफ कप पानी लेके उसके अंदर 15 कतरे सुबह 15 कतरे शाम के वक्त पहने, ये भी आपका जो है ये किडनी स्टोन को भी क्लियर करते हैं
और भी जो छोटे मोटे जो आपके पूरे Infection होती है, UTI वगैरह यूटीआई वगैरह को भी क्लियर कर देते हैं। आपके अगर मतलब जो छोटे मोटे इस पूरे ट्रैक में जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें अगर कोई माइनर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्योर कर देते हैं। तो हम अभी आपसे यहाँ से ये जांच चाहेंगे, अभी आपको हम वो कावे का जो है बना कर बताएंगे। एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा जो है वो भी मैं क्या बताऊँ, मैंने ऑलरेडी जो है वो अपना वो जो मैंने कहा ना वार्म अप के लिए होती हैं वो करें। और वॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन। वॉक कहते हैं कि वॉक के ऊपर इतनी रिसर्च है कि वॉक करेंगे आप तो आपकी जो किडनी डिजीज है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और साइकिल चलाना इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जिम में जाते हैं तो वहां पे भी एक साइकिल टाइप बना होता है, साइकिलिंग करें, वो करें। तो स्किपिंग करना दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो ये आप करें। अभी हम आपको कावा बनाने का तरीका बताएंगे। खुशियां बांटते हैं, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ नसीब करे। अभी हम आते हैं जी ये कहवा बनाने का जो तरीका है, ये जो बखड़ा है इसका कहवा हमने कैसे बनाना है। तो इसका ये सबसे पहले तो आप 1.5 गिलास पानी का लें, उसके अंदर 2 चम्मच ये बखड़ा डालें। ये बखड़ा है जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बखड़ा है। ये देखें कि बखड़ा जो है ये फ्रेश हो, थोड़ा सा साफ हो, वाइट सा कलर हो, मतलब पुराना ना कहीं से उठा के ले आए। तो ये थोड़ा सा आप देखें कि फ्रेश आपको बखड़ा मिले। इसके 2 चम्मच इसके डाल लें। इसको तकरीबन आप 10 मिनट के लिए जब बॉयल करेंगे तो ये आधा रह जाएगा। इसको जो है नीम गर्म आप लोग पी लें। ये सिर्फ ना सिर्फ के गुर्दे के लिए बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेट पे भी जाके चेक करें तो आपको बकरे के फ़वाद देखें तो आपको वहाँ से बकरा के फ़वाद जो हैं वो मिल जाएंगे। इसको हार्सिस्ट भी कहते हैं और गोखरू भी कहते हैं। इनमें से आप कोई भी लिखें तो इसके फ़वाद आपको आ जाएंगे जो है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।